Hello students, this is Ravi Srivastava from the channel E-Learning with Ravi sir. Yes student, today we are going to study about the chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो हम आज जो पढ़ने चल रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लास 8 जियोग्राफी। क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। और इसके पहले वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर फर्स्ट में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। उन नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें मोस्टली आज हम जो डिस्कस करना चल रहे हैं दैट इज द लैंड। आज हम जो है इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम लैंड के बारे में थोड़ा सा जी डिस्कस करें। तो व्हाट इज लैंड? सब फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज लैंड? द लैंड इज दैट वेयर वी लिव, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, क्या है वो? क्या है? लैंड ही है। दूसरी जिसकी डिफिनेशन देनी हो तो हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज नॉट कवर्ड बाय द वाटर इज कॉल्ड द लैंड। मतलब अर्थ का वह पार्ट जो कि किससे न कवर्ड हो, वो जो कि वाटर से न कवर्ड एरिया हो, वो क्या कहलाएगा? वो आपका लैंड एरिया कहलाएगा। तो इस यहाँ पे एक हम फैक्ट देखेंगे कि जो हमारी टोटल अर्थ का जो एरिया है दैट इज द 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल सरफेस एरिया कितना है अर्थ का? 510 नियर अबाउट कर रहे हैं 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है, जिसमें जो टोटल लैंड का एरिया है दैट इज द 148 मीन टू से नियर अबाउट 159 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल एरिया पड़ता है। और एरिया कवर बाय वाटर जो कितना है 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। जो टोटल लैंड एरिया है बेटा, तो लैंड एरिया हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो केवल 29.2% जो एरिया होता है वो हमारा किसका एरिया है? वो लैंड एरिया है। जबकि जो 70.8% एरिया है वो हमारा वाटर से कवर्ड एरिया है, मतलब वो ओशन है या फिर सी का एरिया होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि जानते हैं कि लैंड एरिया है दैट फर्स्ट पॉइंट यहाँ पढ़ेंगे, नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द हैबिटेबल। मतलब कि लैंड का एरिया जो है, जिसके जो संपूर्ण एरिया, मतलब कि जो टोटल एरिया पूरा का पूरा एरिया हैबिटेबल नहीं होता है। हो सकता है कहीं पर ग्लेशियर्स भी हैं, कहीं पे डेजर्ट एरिया है, कहीं पे भी फॉरेस्ट एरिया है। तो ये सभी एरियाज के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। कहीं पे जो टोपोग्राफी कह सकते हैं वहाँ की अच्छी नहीं है, तो वो क्या है? दैट आर नॉट हैबिटेबल। और इसके साथ साथ क्या है, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू द वेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। और इसके अलावा जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, जो लैंड एरिया में जो पॉपुलेशन हमारी रहती है वो अनइवन है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर जगह पे एक समान पॉपुलेशन, कहीं कहीं पे पॉपुलेशन अधिक मात्रा में रहती है तो कहीं कहीं पे क्या होता है पॉपुलेशन कम मात्रा में रहती है, या फिर ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। जैसे हम ग्रीन लैंड के एरिया की बात करें तो वहाँ पॉपुलेशन क्या है? बिल्कुल शून्य है। फिर बात करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है? जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है उसका रीजन क्या हो सकता है? रजल टोपोग्राफी। मतलब वहाँ का जो टोपोग्राफी, जो भौगोलिक स्थिति, मतलब वहाँ की ऊंच खाल है या कह सकते हैं पहाड़ है, चट्टाने हैं, तो उन एरिया में क्या है कि लोगों का रहना थोड़ा सुगम नहीं है। कहीं कहीं पे क्या देखने को मिलता है? स्टीप स्लॉप्स देखने को मिलते हैं, ढलान देखने को मिलता है, वहाँ पर भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। कहीं कहीं क्या है? लो लाइंग एरियाज होता है। लो लाइंग एरियाज का मतलब क्या होता है? जो निचले क्षेत्र होते हैं, मतलब जहाँ पे हमेशा बाढ़ वगैरह से लोग ग्रसित रहते हैं, उन एरियाज में भी लोगों का रहना संभव नहीं हो पाता है। जबकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है? अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे प्लेन्स एरिया होते हैं, जो समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं। रिवर वैली, जो रिवर की घाटी होती है, जैसे आप गंगा रिवर वैली ले लीजिए, यमुना रिवर वैली है, होंगहो रिवर वैली है ना, सतलज है, या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। इन क्षेत्रों में क्या है कि यहाँ पे लोगों के लिए जीवन आसान होता है, सुगम होता है, और ये काफ़ी कृषि प्रधान क्षेत्र होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ कहते हैं यहाँ पे सुटेबल क्लाइमेट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये एरिया जो होते हैं क्या होता है? डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ हम देखेंगे, एक होता है डेंसली पॉपुलेटेड और एक होता है क्या? स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो डेंसली पॉपुलेटेड वो एरिया जहाँ पे लैंड तो कम होती है लेकिन वहाँ पे लोग क्या करते हैं? अधिक मात्रा में रहते हैं। और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर लैंड तो ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पॉपुलेशन कम रहती है। एक यहाँ फैक्ट हम देखते हैं कि वर्ल्ड में 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। कि जो विश्व की लगभग 90% जो पॉपुलेशन होती है वो वर्ल्ड के लगभग 30% एरिया में, लैंड एरिया में निवास करती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो 10% रिमेनिंग पॉपुलेशन होती है वो 70% एरिया में
रहती है। मतलब 10% जो पॉपुलेशन वो 70% एरिया में रह रही है, और जो 90% पॉपुलेशन वो कितने एरिया में रह रही है, वो 30। इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइवन है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द पैटर्न ऑफ वेयर पीपल लिव, मतलब वो एक पैटर्न होता है कि किस अनुपात में लोग क्या होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरीके के पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, एक होता है डेंसली पॉपुलेटेड, दूसरा क्या होता है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, जहाँ जनसंख्या कम होगी वो क्या होगा, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया होगा। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट लैंड यूज, हम जो लैंड का किस रूप में प्रयोग करते हैं, कैसे इनका उपयोग किया जाता है, जो लैंड रिसोर्सेज है इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट देखेंगे कि लैंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन इन द डाइवर्स वेज। जो लोग होते हैं वो लैंड को क्या करते हैं, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। दीज कैन इंक्लूड, और इनका इस लैंड का प्रयोग कहाँ होगा, रेजिडेंशियल में होगा। रेजिडेंशियल होता है जो लोग क्या करते हैं लैंड का यूज अपना अपने मकान को बना के रहते हैं। दूसरा क्या होता है लैंड का यूज, ये इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो लैंड यूज क्या दिया गया यहाँ पर, एग्रीकल्चर के लोग क्या करते हैं लैंड का प्रयोग खेती करने के लिए करते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल पेड़ पौधे लगाने के लिए करते हैं। और साथ साथ क्या होता है लैंड का प्रयोग, माइनिंग मतलब मिनरल्स वगैरह की खुदाई करने के लिए माइनिंग का प्रयोग में ये लोग लेके आते हैं। नेक्स्ट है कि अब इस लैंड के यूज के कौन से फैक्टर जो है इसको प्रभावित करते हैं या इफेक्ट कौन से फैक्टर डालते हैं। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग कौन, इसको डिटर्मिनेशन कौन करता है, यूज ऑफ द लैंड अर्थ। तो पहला क्या होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है, उस लैंड का यूज किस प्रकार किया जाता है, ये बात जो है यहाँ के टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी भौगोलिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। अगला क्या है, वहाँ पे किस प्रकार की सॉइल, यदि वहाँ की सॉइल क्या है अच्छी है तो दैट लैंड एरिया कैन बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेज, मतलब एग्रीकल्चर पर्पज के लिए सॉइल अच्छी है तो वहाँ पे किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए तो वहाँ यदि यहाँ पे सॉइल की क्वालिटी देखी जाती है, क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट किस फसल के लिए अच्छा होता है, उसके लिए मिनरल्स किस प्रकार के यहाँ पाए जाते हैं, या अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर किसके लिए डिपेंड करता है, वो एग्रीकल्चर के लिए। जैसे आपको एग्रीकल्चर करना तो आप क्या चेक करेंगे, आप वहाँ की टोपोग्राफी देखेंगे, सॉइल क्वालिटी देखेंगे, क्लाइमेट कैसा है, वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे एग्रीकल्चर के लिए देखेंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है लैंड यूज का और जो फैक्टर होता है वो होता है बेटा ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर क्या करेगा, जैसे वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगाना चाहता है तो वो क्या फैक्ट्री लगाने के लिए क्या होता है उसको चीप लेबर की आवश्यकता होती है। तो चीप लेबर कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे उसके जो है पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऐसे स्थान पे क्या होगा वो उनको चीप लेबर मिल सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है टेक्नोलॉजी, उस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी किस लेवल की है, ये भी दोनों फैक्टर क्या करते हैं ह्यूमन फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है लैंड डिवीजन। लैंड का जो है डिवीजन किस में किया जाता है, बंटवारा कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। इसका बंटवारा किस पे होता है, उसकी ओनरशिप के, उसके मालिकाना हक के ऊपर करता है। तो यहाँ पे जो ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो है लैंड का जो डिवीजन किया है वो दो प्रकार का लैंड डिवीजन। एक तो होता है क्या, फर्स्ट वन इज द प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड का मतलब क्या होता है, ऑन्ड बाय द इंडिविजुअल्स, मतलब जो किसी के व्यक्तिगत निजी संपत्ति होती है। जैसे आपका खेत है तो आपका खेत में क्या कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो फसलें उगा सकते हैं, कोई दूसरे व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो प्राइवेट लैंड होगा। एक होता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड जो होता है ऑन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूज, जहाँ पर क्या होता है एक कॉमन यूज जो सबके लिए होता है। कम्युनिटी लैंड किसके लिए होता है, सभी के लिए होता है। मोस्टली इट इज ऑनर्ड बाय, या इसकी जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। तो और ये जो लैंड होती है वो सबकी कॉमन यूज में की जाती है। कम्युनिटी कम्प्लीटली, जैसे आप बात करते हैं जैसे फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट में क्या होता है कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ जाके लकड़ी यहाँ मिल सकता है। रोड जो होती है, रोड भी क्या है वो कॉमन कम्युनिटी लैंड होता है, कोई भी आ जा सकता है वहाँ पर, कोई किसी को मना नहीं कर सकता है ना। अब अगली बात क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे समस्याएं क्या आ रही हैं इस लैंड की यूज में। तो एज वी नो दैट पॉपुलेशन आर ग्रोइंग रैपिडली, पॉपुलेशन क्या स्लोली स्टडी बढ़ रही है, बट एंड पॉपुलेशन एंड देयर डिमांड आर इंक्रीजिंग। यहाँ पे लोगों की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साथ साथ उनकी डिमांड भी क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। बट लैंड इज लिमिटेड, लेकिन लैंड क्या है, ये तो सीमित है, लैंड तो बढ़ना नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ी, लेकिन लैंड क्या हो रही है यहाँ पर
लिमिटेड है। एंड ऑल्सो क्वालिटी ऑफ द लैंड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो क्वालिटी होती है लैंड की वो भी क्या आती है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कहीं पे क्या होता है डेजर्ट एरिया होता है, कहीं पे क्या होता है माउंटेन एरिया होता है, कहीं पर क्या होता है प्लेन एरिया। तो यहाँ पर क्वालिटी क्या है लैंड की, सबकी अलग अलग होती है। तो अब यहाँ पे जो समस्या हो रही है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो उनकी जो डिमांड बढ़ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि पीपल आर इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड फॉर द यूज। तो लोगों ने क्या क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने जो कॉमन लैंड होती वहाँ पर जो है उन्होंने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। अतिक्रमण का मतलब जैसे फॉरेस्ट एरिया है कोई, तो फॉरेस्ट एरिया है तो लोगों ने क्या किया, उनकी अपनी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। अब जंगलों को काटने से क्या हुआ कि आप जंगलों को काटने से क्या होता है, आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो डिसबैलेंस होता है, वहाँ बैलेंस नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लैंड इस तरह की लैंड यूज करने से क्या होता है, कुछ समस्याएं जनरेट होती है। जैसे पहले दिया गया है, पहले जो दिया गया दैट इज द लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर क्या होता है, लैंड जो होती है वो डिग्रेड होती है, मतलब उसकी उसमें कमी आती है, खराबी आती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे वनों की कटान से या कह सकते हो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, लैंड स्लाइड्स, लैंड की स्लाइडिंग होती है। ठीक, लैंड स्लाइड्स होते हैं, मतलब आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, लैंड स्लाइड्स कंटिन्यू होते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण कहते हैं जो पेड़ों की कटान, जो वृक्षों को काट दिया जाता है उसकी वजह से लैंड स्लाइड्स होती है। सॉइल इरोजन का भी यही एक कारण होता है, पेड़ों की कटान की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, एक्सेसिव यूज की वजह से क्या हो रहा है, लोग पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं, जिससे क्या आ रहा है डिजर्टिफिकेशन, मतलब उनका डिजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। एर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, ये सब क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को आपको डैमेज कर रहे हैं, प्रभावित इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट है दिस हैपन ड्यू टू चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न। और ये सब किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि जो लैंड का यूज पैटर्न है उसमें जो है परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न का क्या मतलब है, जैसे वेयर वी आर लिविंग टुडे, जहाँ पर आज हमारा घर बना हुआ है, हो सकता है आज से 5 साल या 50 साल पहले क्या रहा हो, यहाँ पे कोई जंगल रहा हो, और उस जंगल को हमने क्या किया, काट करके यहाँ पर घर बना लिए। तो हमने क्या किया कि जो लैंड का यूज पैटर्न था, उस लैंड के यूज पैटर्न में क्या किया, हमने परिवर्तन कर दिया। ठीक, अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज को हम कंजर्वेशन कैसे करें, इसमें सुधार कैसे लाएं। तो यहाँ पर पहले जानेंगे कारण क्या होते हैं कि लैंड जो डिप्लीशन हो रहा है या जो डिग्रेडेशन हो रहा है इसमें कारण क्या है। तो पहला जो कारण होता है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। पहला जो कारण होता है यहाँ पर कि जो जंगलों का बड़ी पैमाने पर इसको नष्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। एंड इंक्रोचमेंट ऑफ द फर्टाइल लैंड, और जो फर्टाइल लैंड है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको इंक्रोच किया जा रहा है, इस पर इसको उपाय किया जा रहा है। तो इससे समस्याएं निकल के सामने आ रही। दूसरा क्या, यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड द मेडिसिन टू द गेट द बेटर यील्ड। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो किसान होते हैं पेस्टिसाइड्स को का अधिक यूज कर रहे हैं, कीटनाशक का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, मेडिसिन दवाओं को अधिक कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो लैंड की जो क्वालिटी है, जो सॉइल क्वालिटी, वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रही है। तीसरा कारण क्या है, इसके ओवरग्रेजिंग, अत्यधिक जो जानवरों को चराया जा रहा है, इससे भी समस्याएं जनरेट हो रही। अब वेज टू रिड्यूस द रेट ऑफ द डिग्रेडेशन, इस जो डिग्रेडेशन आ रहा है हमारे लैंड के, जो कमी आ रही है, जो खराबी आ रही है, उसके को रिड्यूस कैसे किया जाता है। तो उसका जो फर्स्ट कारण रिड्यूस करने का तरीका दैट इज द ऑफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों को लगाना, फिर से फॉरेस्टेशन करना, जंगलों को लगाना। दूसरा कारण के लैंड द रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है, यहाँ पर ठीक से लिख देते हैं, रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब ये होता है कि जो लैंड इंक्रोच कर लिया गया है लोगों के द्वारा, उनसे फिर से प्राप्त करके उसके ऊपर जो है ऑफॉरेस्टेशन करवाना, उसको कॉमन यूज में लेकर के आना। थर्ड पॉइंट जो है, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं जो तालाब वगैरह, गवर्नमेंट ने तालाब वगैरह खुदाई रखते हैं, तालाबों में खुदाई होती है, और लोग क्या करते हैं, उस तालाबों पर मिट्टी डाल करके या फिर जो है उसके ऊपर, तो उस तालाब के ऊपर अपना घर बनवा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जल जमाव होता है, जो वर्षा का पानी भरा इकट्ठा होता है, वो क्या होता है, वो स्लरी स्टडी खत्म होता है, या फिर हम इस स्थान जहाँ पे उसको पानी भरना चाहिए वहाँ पे वो नहीं भर पाता है, और इससे क्या हमारे वाटर लेवल और नीचे कंटिन्यू चला जाता रहा है। तीसरा क्या है, रेगुलेट यूज ऑफ द पेस्टिसाइड एंड द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड का जो अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, उसको रेगुलेट कर, उसको कंट्रोल करने का कार्य किया जाए।
नेक्स्ट फोर्थ है कंट्रोल ऑन द ओवर ग्रेजिंग। जो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करवाई जाती है, उस ओवर ग्रेजिंग को थोड़ा सा कंट्रोल मिला। इस तरह से क्या हो सकता है कि जो लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ लैंड कैन बी डन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि सॉइल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बाय।